वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ करेक्शन सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जिसमें कि हम लोग आज करने जा रहे हैं वर्ब के एरर्स इन द यूसेज ऑफ वर्ब के यूसेज में जो हम लोग कॉमन एरर्स करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, किस तरीके से उन एरर्स को हम लोग कम कर सकते हैं, वो रूल्स, और उसके साथ साथ विद फ्यू एग्जांपल्स उन रूल्स को डिटेल में एनालाइज करने के लिए। तो एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब करते हैं। पहला रूल है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय द कंजंक्शंस आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगल वर्ब। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन आइदर और या नाइदर नॉर कंजंक्शन के साथ जुड़े होंगे, उनके साथ आने वाली वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। इफ द सब्जेक्ट डिफर इन नंबर और इन अ पर्सन, द वर्ब एग्रीज विद द नंबर ऑफ पर्सन विच स्टैंड नियरेस्ट टू इट। अगर दोनों नंबर आइदर और नाइदर और में दो चीज़ें जो आ रही हैं, दोनों के नंबर या पर्सन डिफरेंट है, तो जो वर्ब होगी वो उसके नज़दीक यानी दूसरे वाले नंबर या पर्सन के साथ एग्री करेगी। जैसे एग्जांपल है, सीता और गीता आर एट फॉल्ट। सीता और गीता इज एट फॉल्ट आइदर ही और हिज सिस्टर हैव ब्रोकन माई स्लेट। आइदर ही और हिज सिस्टर हैज़, सिंगुलर में यूज होंगे, हैज़ ब्रोकन माई स्लेट। आइदर सीता और गीता आर एट फॉल्ट, आइदर सीता और गीता इज एट फॉल्ट। तो क्लियर हो गया कि इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। इन केस डिफरेंट है, दोनों के जो काउंटिंग डिफरेंट है, तो जो काउंटिंग वर्ब के नज़दीक है उस काउंटिंग के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स कंबाइन टू फॉर्म वन आइडिया आर ट्रीटेड एज यूनिटी, द वर्ब इज सिंगुलर। जब दो नाउन कंबाइन करके एक आइडिया को डिपिक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टेडी, दो नाउन हो गए स्लो एंड स्टेडी। विन द रेस, तो यहाँ पे आएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और देखिए, राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड। तो जब दो नाउन्स कंबाइन करके एक यूनिटी बनाते हैं, तो उनको डिपिक्ट करने के लिए हम लोग सिंगुलर नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होती है। व्हेन ए प्लूरल नाउन इज कंसिडर्ड कलेक्टिवली, द वर्ब इज सिंगुलर। जब प्लूरल नाउन एक यूनिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब उसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होती है। 50 माइल्स प्लूरल वर्ब हो गया, इज़ अ उसके बाद आने वाली जो वर्ब थी सिंगुलर आ गई। 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10,000 रुपीज़ आर नॉट ए स्मॉल सम, द 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल सम। व्हेन ए प्लूरल नाउन इज़ ए प्रॉपर नाउन collective unit for some single unit or not some specific quality or amount, the verb is in the singular। जब कोई ख़ास नाम एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं और वो कोई क्वालिटी या अमाउंट को सिग्निफाई नहीं कर रहा, तो हम लोग उसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। द टेल ऑफ टू सिटीज़ आर एन इंटरेस्टिंग नावल। द टेल ऑफ टू सिटीज़ is an interesting novel. The United States have a big navy, the United States has a big navy। तो जब हम लोग प्रॉपर नाउन को कलेक्टिव यूनिट को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होगी। टू नाउन्स और प्रोनाउन कनेक्टेड बाय एंड नॉट विद इन एडिशन टू लाइक बिसाइड्स टुगेदर
as well as not only but also are followed by verb in the singular when the form of two nouns or pronouns is in the singular. जब दो नाउन या प्रनाउन इन कंजंक्शंस के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं और इनके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगी, और जब दो नाउन या प्रनाउन इन शब्दों के द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे और जो पहले आने वाला नाउन प्रनाउन है वो सिंगुलर होगा, तो उसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगी। या ये कह लीजिए जहाँ पे भी ये शब्द इस्तेमाल होंगे उनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स वर देयर, द टीचर टुगेदर with his students was there. A table in addition to chairs are all that he has. A table in addition to two chairs is all, ठीक है, singular helping verb, that he has. Kamal and not his brothers are to blame. Kamal and not his brothers is to blame. The leader besides his followers were arrested. The leaders besides his followers was arrested. When actions or events take place in the past, the action or event taking place first shown in the past perfect, the other one in the past indefinite. जब दो एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहे हों तो जो एक्शन पहले आएगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में शो किया जाएगा और जो दूसरा एक्शन होगा उसे इनडेफिनेट टेंस में शो किया जाएगा। आई हैव सीन हिम येस्टरडे, आई सॉ हिम येस्टरडे, शी हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, she passed the examination last year. The patient died before the doctor came. The patient had died. देखिए पहले दो पास्ट में बात की गई थी, अगर तो सिंगुलर बात है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे, अगर प्लूरल की बात है तो उसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा हिस्सा सेंटेंस का हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर दिया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Don't use two future tenses together. The sentences beginning with when or if should be in the present indefinite tense. कभी भी दो फ्यूचर टेंसेस को हम लोगों ने एक साथ यूज़ नहीं करना। जिन सेंटेंसेस में when और if का इस्तेमाल होगा वहाँ उस सेंटेंस को हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना है। I shall help you if you will speak the truth, दोनों जगह पे will था, फ्यूचर था, और रूल क्या कहता है जहाँ पे इफ़ या व्हेन का इस्तेमाल होगा हमें उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देना है। इसीलिए हम लोगों ने दूसरे सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई शैल हेल्प यू इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ। इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इन द पास्ट टेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन द पास्ट टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट टेंस भी पास्ट टेंस में ही होगा। सिर्फ तब हम लोग उसे पास्ट टेंस में नहीं करेंगे जब कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल ट्रूथ है। आई न्यू दैट शी विल डिसओबे मी। आई न्यू पहला पास्ट था तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होना था। आई न्यू दैट शी वुड डिसओबे मी। यू टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ था इसीलिए यू टोल्ड अस दैट इसे हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द प्लूरल एंटीसीडेंट्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन शुड हैव प्लूरल वर्ब। प्लूरल एंटीडिसेंट के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नावल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड। प्लूरल एंटीडिसेंट है बेस्ट नावल, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल ही होगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नावल दैट हैव बीन पब्लिश्ड। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हु हैज़ सर्व्ड। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हु हैव सर्व्ड। तो जहाँ पे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एंटीसीडेंट होगा, उसका प्लूरल वर्ब, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देयर आर टू क्लॉज इन अ सेंटेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन द क्वेश्चन फॉर्म। अगर दो क्लॉजेज हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में ही होगा। आई डू नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, टेल मी हाउ आर यू। जब क्वेश्चन की फॉर्म में दो क्लॉजेज होंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहने देंगे। एक्सप्रेशंस लाइक एज इफ, एज द, एक्सप्रेशंस ऑफ अ विश शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस। इन सभी एक्सप्रेशंस के पास्ट टेंस के बाद आएंगे एंड इन द प्लूरल फॉर्म, और इनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। बट इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस
इट शुड बी फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। बट अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सबऑर्डिनेट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यू बिहेव एज इफ़ यू आर ए प्रिंस, यू बिहेव एज इफ यू वर अ प्रिंस, पास्ट में जाएंगे ये। आई विश आई वॉज अ चाइल्ड हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। आई विश एज इफ या विश एज द, आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन, ही वॉक्ड एज इफ ही वर अ लेम, ही वॉक्ड एज इफ। जब दो यूज़ हुए तो पहला हिस्सा इंडेफिनिट में ही वॉक्ड एज इफ, दूसरा हिस्सा पास्ट परफेक्ट में एज इफ ही हैड बीन लेम। द पार्टिसिपेंट्स should not be left without proper agreement, it must be attached with the noun or upper noun to which it refers। the participant जो है वो हमेशा एग्री करते हैं। हाँ जी मैडम बोलो। ठीक है हाँ जी ठीक है। The participant should not be left without proper agreement. It must be attached with the noun or pronoun to which it refers। पार्टिसिपेंट को कभी भी अपने नाउन या pronoun की एग्रीमेंट के बिना हम लोगों ने अकेला नहीं छोड़ना है। जो जिस नाउन और pronoun के साथ वो आते हैं उसी के साथ मिलती जुलती हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। वॉक ऑन द रोड ही मेट एन ओल्ड मैन, वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड ही मेट एन ओल्ड मैन। When the subject is in the singular form, it must have a singular verb। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगी और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज़ आर ग्रेट, द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज़ इज़ ग्रेट। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट गुड, योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज़ नॉट गुड। When two or more persons refer to one person or thing, the verb is singular। जब दो या दो से ज़्यादा आने वाले पर्सन किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ब उनकी when two or more person refer to one person or thing, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक पर्टिकुलर एंटिटी को, एक पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। बट द आर्टिकल इज़ रिपीटेड बिफोर एवरी पर्सन, बट तब द आर्टिकल हर एक पर्सन के बाद लगेगा और वर्ब शुड बी इन प्लूरल, और तब वर्ब जो है हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। द पोइट एंड द नॉवलिस्ट इज डेड, द पोइट एंड द नॉवलिस्ट आर डेड। द वाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग, द वाइट एंड द ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव के बाद, ये हम लोगों को पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने रूल किया है, हैज़ और हैव के बाद हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव नेवर एंड विल नेवर डिसओबे यू, आई हैव नेवर डिसओबेड एंड विल नेवर डिसओबे यू। सम नाउन्स लाइक plenty, rest, variety, army are plural in form, they are singular in form, so the verb is plural। ये कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं नाउन्स को, और इनको इस बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was present today, a large number of students were present today, the rest of the students was on leave, the rest of the students were on leave। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनके बाद हमेशा हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है। व्हेन ए कलेक्टिव नाउन लाइक कमिटी, प्राउड, आर्मी, फ्लीट is thought of as a whole acting together as one unit, it is used in singular sense। जब कुछ कलेक्टिव नाउन, इकट्ठवाचक नाउन हम लोग एक पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो उनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। द कमेटी हैव इशूड इट्स रिपोर्ट, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट, यानी कि इन वर्ड्स के बाद हम लोगों ने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। द जूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। व्हेन ए कलेक्टिव नाउन इज नॉट एक्टिंग एज अ यूनिट, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जब एक कलेक्टिव नाउन
पूरी यूनिट के तौर पे काम नहीं कर रहा, वो पूरी यूनिट को एक सिंगल एंटिटी नहीं मान रहा, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। जब पूरी यूनिटी को मान रहा है तो उसे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब वो पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हम उसे प्लूरल वर्ब के साथ डिपिक्ट करेंगे। द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू। द मिनिस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज इशू। वर्ड्स लाइक succeed, insist, persist, prevent, check, desist, avoid, restrain, addict, hinder, bent, prohibit are followed by a gerund। इन वर्ड्स के बाद हमेशा हम लोग gerund का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा ing लगेगा। I did not hinder him to do his duty। I did not hinder him फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। यानी कि इन वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब आएगी उनके हम लोग कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। पूजा सक्सीडेड टू रीच हर गोल। पूजा सक्सीडेड इन रीचिंग हर गोल। नो इन्फिनेटिव दैट इज टू इज यूज्ड आफ्टर फ्रेज हैड बेटर, हैड रेदर एंड आफ्टर सम वर्ड्स लाइक डेयर, नीड, मेक, लेट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद हम लोग TO2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पे भी इन वर्ड्स के बाद TO2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा हम लोग वहाँ पे इन्फिनेटिव को हटा देंगे। यू हैड बेटर नॉट गो देयर, नॉट टू गो देयर। यू हैव बेटर नॉट गो देयर। नन कैन डेयर टू टच मी, नन कैन डेयर टच मी। व्हेन टू सब्जेक्ट not of the same person are joined by as well as the verb agrees with the first subject। जब दो सब्जेक्ट सेम पर्सन के ज्वाइन होते हैं एज वेल एज के साथ, तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। जैसे यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माई ब्रदर एज वेल एज आई एम प्लेइंग। माई ब्रदर्स एज वेल एज, पहली जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था इसीलिए बन गया माई ब्रदर्स एज वेल एज आई आर प्लेइंग। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर रीडिंग। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज रीडिंग। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज रीडिंग। The verb comes before its subject when it is introduced by neither nor, hardly or no sooner। वर्ब हमेशा The verb comes before its subject when it is introduced by। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है जब neither nor, hardly या no sooner लगा हो। यानी कि जब भी neither nor या hardly या no sooner का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगाई जाएगी। neither she went there nor I did। neither did she go there nor did I। तो वर्ब जो है हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले लगा दी। यू डिड नॉट डू सो नॉर ही डिड। यू डिड नॉट डू सो नॉर डिड ही। तो रूल यही है कि जहाँ पे भी ये वर्ड्स होंगे वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नो सूनर ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। Hardly I stepped out when it started raining। Hardly had I stepped out when it started raining। Use perfect continuous tense where time is given। जब हमारे पास टाइम गिवन होगा तो हमें वहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, ना कि अकेला पास्ट इंडेफिनिट का। शी डिड नॉट सी यू फॉर 2 months। शी हैज़ नॉट seen you for 2 months। I am working in this office for 1980। I have been working in this office since 1980। जब एग्जैक्ट पता होगा तो सिंस लगेगा। एग्जैक्ट टाइम और डेट हमें नहीं गिवन है, नहीं पता, तो हम लोग वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 2 and 2 makes 4। 2 and 2 कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2 and 2 make 4। Our teacher will take a test in English tomorrow। Our teacher will give us a test in English tomorrow। टीचर गिव करता है और स्टूडेंट्स टेक करते हैं। We shall give a test in English tomorrow। We shall take a test in English tomorrow। Can I come in sir। Can I come in नहीं होता, May I come in sir होता है। She enjoys to walk। She enjoys walking।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जाना वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की यूसेज, वर्ब को किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, और किस तरीके से हम लोगों ने वर्ब के रूल्स को ध्यान में रखना है, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।